नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत में बलि उद्धार का प्रसंग बड़ा, संपूर्ण कथा हम सब जानते हैं, इसलिए संपूर्ण कथा का वर्णन आवश्यक है। तो एक चीजें ध्यान देने की है कि जहां तक हो सके मांगने में संकोच करना चाहिए। क्या पता जिससे मांग रहे हैं उसकी क्या परिस्थिति। हमारे संत तो कहते हैं कि वस्त्र इत्यादि नहीं मांगो, फटे कपड़े देख कोई न कोई अपने आप पहुंचा देगा। और हम अपना अनुभव कहते हैं, हम भिक्षा भी नहीं मांगते थे जब भ्रमण करते थे, कोई न कोई हमको ला करके भोजन वहीं करवा जाता था। तो मांगना जहां तक हो उससे बचिए। याचक को छोटा पड़ना ही पड़ता है। भगवान को भी छोटा बनना पड़ा अगर याचक बन गए। बलि धर्मात्मा है, गुरु ब्राह्मणों का सेवक है, सत्कर्म में संलग्न है, उसको किसी अन्य साधन से निगृहीत नहीं किया जा सकता है। भगवान जानते हैं धर्म के मार्ग पे है, और धर्म के मार्ग पे जो चल रहा उसको भगवान भी नहीं दिखाते, तो स्वयं ही धर्म। तो भगवान वहां त्रिविक्रम बन के, ये वामन की कथा वेद में भी कई स्थलों में आई है। इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदते पदम। और तो इसके और जो आध्यात्मिक अर्थ है वो तो ठीक, लेकिन व्यवहारिक अर्थों में भी भगवान याचक बन के गए हैं तो उनको छोटा बनना पड़ा। जिस किसी से मांगना हो पहले उसकी थोड़ी स्तुति तो करनी पड़ती है। स्तोत्रम कस्य न तोष है, तो वही भगवान ने सिखा दिया कैसे कैसे। दादा की बड़ाई की, बाबा की बड़ाई की, पूर्वजों का वर्णन किया, प्रहलाद जी का वर्णन किया, हिरण्यकशिप को भी अन्य रूप से वर्णन किया। तो बलि की कमी क्या थी जिसकी निवृत्ति के लिए भगवान को ये नाटक करना पड़ा। बलि संपदा को अपनी समझता है, भगवान से पूछता है त्रिविक्रम से या वामन भगवान से, आपको क्या चाहिए, जो मांगो सो दूंगा। दे कौन सकता है जो स्वामी हो, और जो स्वामी नहीं है वो कहां से दे देगा। तो ये जो देने का अभिमान, या ये कहो ये धरती इत्यादि मेरी है, भक्त प्रहलाद के वंशज के मन में ये भाव आए, ये भगवान को ग्राह्य नहीं। संपत्ति सब रघुपति का आई, जगदीश्वर का जगत है, भूमि नारायण की पत्नी है, और कोई भूमि का स्वामी ऐसे करके लिखते हैं। तो थोड़ा भगवान को कैसा लग रहा होगा, हमने पूछा नहीं इनसे। तो भूमि तो
भगवान की पत्नी, श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्नी, भूमिका स्वामी, स्वायत्ताधिकार। तो ये ही बलि का भी ये अपराध है। मैं दूंगा संकल्प किया है, कई बाधाएं आई, उनका निवारण करके और दान देने के लिए प्रस्तुत हो गया। मन के अंदर भाव है, मैं सप्तद्वीप पृथ्वी का स्वामी हूं, इतना बड़ा ऐश्वर्य हमारा है। भगवान उसकी इस ऐश्वर्य का नाश करना चाहते हैं, और इसलिए हम सब कथा जानते कि 2 पग में इहलोक और परलोक सब नाप लिए भगवान ने। इहलोक के जितने पुण्य हैं या संसाधन है, और परलोक के पुण्य इत्यादि के द्वारा जो पुण्य लोक है, वो तो न तुम्हारे यहाँ का पुण्य बचा न वहां का पुण्य बचा। तो इहलोक और परलोक के पुण्य भगवान ने ले लिए। अब भगवान ने कहा बता तीसरा पैर कहाँ धरेगा। वो बांधा कथा जो है ना, तो हम लोगों को सिखाने के लिए को अभिमान को बांधा। लेकिन भक्त की बुद्धि ऐसे समय में भगवान की कृपा से ही अभिप्रेरित होती है। क्या भगवान आपने लोक ले लिया, परलोक ले लिया, लेकिन लोक और परलोक का देने वाला वो तो मौजूद है। ये अहंकार मेरा है, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, आप मेरे इस अभिमान को भी ले लीजिए। अपना तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। प्रहलाद इत्यादि भी कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा तो आपने किसी पे नहीं की। हम राक्षसों के ऊपर आपने इस तरह का अनुग्रह किया है, देवता भी स्नेहा करें। तो माय डियर, भगवान ने बलि के देने के अभिमान को भी ले लिया, और जब बलि दातृत्व के अभिमान से भी मुक्त हो गया, समस्त पाप पुण्य इत्यादि से मुक्त हो गया, तो भगवान उसके गुलाम हो गए। हम भक्त पराधीन। और ये आप जानते कि कैसे जिस दरवाजे से जाए वहीं पे भगवान खड़े मिले। अरे माय डियर, वो तो सब ठीक है, जरूर खड़े हुए होंगे भगवान, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमारे तुम्हारे लिए है। हम जिस रास्ते से बाहर जाएं उस रास्ते के दरवाजे पे भगवान होना चाहिए। अंतःकरण इंद्रिय प्रणाली के द्वारा विषय देश में जाता है और तदाराकाराकारित वृत्ति वाला हो जाता है। हमारे दीघ के किले के जो फौहारे हैं विश्व प्रसिद्ध, हम गए थे, हमको दिखाया गया था। तो अब तो मशीन हो गई है होगी अवश्य, लेकिन हम गए थे तब हाथी से पानी भरा जाता था। 6 महीने में हाथी उसको भर पाता था, जो उनका रिजर्वायर था। राजाओं की सामर्थ्य मुझे दिखाया गया। महाराज ये देखो, ये सबके सब तांबे के पाइप लगे हुए हैं, तांबे के पाइप इतने बड़े। और फिर हमको रहस्य बताया रंग बिरंग के फुहारों का। महाराज हम पोटली ले करके अलग अलग रंगों की और इस पाइप के शुरू में ही धर देते हैं। अब जो पानी निकलता है वो जो रंग की पोटली हम रखते हैं उस रंग का हो करके तब बाहर निकलता। यही रंग बिरंगे फौहारों का रहस्य। अरे हमने कहा माय डियर, ये तो बलि की कथा हमको अब समझ में आ गई। जिस रास्ते से निकल रहा है उस रास्ते को भगवान के
रंग का पुट दे दो। अगर अंतःकरण आंख के रास्ते पे जाए तो वहां चौकीदार के रूप में तुम्हारा कन्हैया होना चाहिए। अब वो जो कन्हैया तुम्हारे चौकीदार खड़े हुए तुमको सारे माय डियर वो दृष्टि नहीं कर, अपने आप तुम्हारी सुदृष्टि हो जाएगी, क्योंकि कन्हैया तुम्हारा चौकीदार, तुम्हारा नेत्र पाप नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो कृष्ण से रंग करके जा रहा है, कृष्ण से अनुरंजित हो करके जा रहा है। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तितना। कान के दरवाजे पे भगवान रहे, नाक के दरवाजे पे भगवान रहे, अरे माय डियर उपस्थ के रास्ते में भी भगवान रहे। जिस मार्ग से हम जाएं भगवान वहां मौजूद होने चाहिए। तो जो अपना अंतःकरण अभिमान देने का भी भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान उसके हर दरवाजे पे चौकीदार हो जाते हैं। क्योंकि अब अगर उसका पतन हुआ तो चौकीदार के ऊपर ब्लेम आएगा, कैसे ये स्खलन हुआ जब तुम चौकीदार थे। और इसीलिए हमारे भक्त में अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। बलि के चरित्र से हम ये सीखते हैं कि अगर हमको कुछ देने का अवसर मिलता भी है तो हम उस संपत्ति को या उस वस्तु को पहले तो अपनी न समझें, हमारी हमको दी गई है लेकिन हमारी नहीं। हम चौकीदार हैं, ठीक है, मालिक नहीं है। तो अगर हम दे रहे हैं तो मालिक की अनुमति से ही दे रहे हैं। तो अभिमान नहीं आएगा और दरवाजे पे कन्हैया बैठा हुआ है तो तुम्हारे समग्र जीवन को अनुरंजित कर देगा और आप सदा सर्वदा भगवान के ही दर्शन करेंगे, भगवान में ही रहेंगे और आनंद की आनंदानुभूति का आस्वादन करेंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री